हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एपिक पोएम इज अ लॉन्ग टाइपली नोवेल लेंथ पोएटिक वर्क. इट इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएम which tells a story typically in third person point of view through the typically convention of poetry. एपिक एक लंबी कविता होती है। कह सकते हैं कि यह उतनी लंबी होती है जितना लंबा एक नोवेल होता है। इसके साथ साथ यह एक नरेटिव पोएम होता है जिसमें एक स्टोरी होती है। मोस्टली इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन होता है। द एपिक हैज़ द क्वालिटी ऑफ राइम मीटर और सम अदर और रेल डिवाइस दैट मेक्स द टेल मोर इंगेजिंग एंड मेमोरेबल। इसमें राइदम, टाइम और मीटर होता है जो इसको मेमोरेबल बनाता है। इसके साथ साथ इसमें एक ऐसा हीरो होता है जो परफेक्ट होता है और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। पूरी तरह से इसकी कहानियाँ कल्चरल और हिस्टोरिकल हो सकती हैं। हालांकि एपिक आज के समय में नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये कविताओं का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आगे एक नज़र डालते हैं एपिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। फर्स्ट है, एपिक फॉर्मल में लिखी होती है और स्टाइल में डिग्निफाइड होती है। सेकेंड आता है, इसका नरेटर थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट होता है। इसका मतलब होता है जो थर्ड पर्सन नरेटर होता है वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। थर्ड आता है, इसकी स्टार्टिंग म्यूज देवी की प्रार्थना से होती है जो पोएट को इंस्पायर्ड और गाइड करती हैं। फोर्थ है, इसमें एक जर्नी होती है जिसमें एक से ज़्यादा सेटिंग्स हो सकती हैं। फिफ्थ आता है, इसकी स्टोरी लाइन लंबी होती है जो एक सेंचुरी को भी कवर कर सकती है। सिक्स है, एक ऐसा हीरो होता है जो इसमें ब्रेव होता है, समझदार होता है, जो किसी से नहीं डरता है। अब हम बात करते हैं जो एपिक का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है जो एपिक को एपिक बनाती हैं। एपिक की पहली लाइन ही एपिक की थीम को इंडिकेट कर देती है, जैसे हम पैराडाइज लॉस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि जो इसका राइटर होता है वो म्यूज कोड्स को इन्वोक करता है, जो इसको महान पोएम लिखने के लिए इंस्पायर करे, ऐसी वो प्रार्थना करता है। नेक्स्ट क्वालिटी आती है, इसकी एपिक जो होती है वो बीच से स्टार्ट होती है जिसे मीडिया रेस कहते हैं और इसके बाद में सारे इवेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं एपिक की हिस्ट्री कि एपिक लिखना स्टार्ट कैसे हुआ। बड़े बड़े स्कॉलर का मानना है कि एपिक सिर्फ पहले गाई जाती थी, उसे लिखा नहीं जाता था। ये पहले की परंपरा में ही था कि लोग हॉल्स में इकट्ठा हुआ करते थे एपिक को सुनने के लिए। एपिक को प्रोफेशनल सिंगर गाया करते थे और इससे लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। एपिक किसी बैटल यानी किसी युद्ध के होने से पहले गाए जाते थे ताकि बैटल में लड़ने वालों को एपिक के थ्रू मोटिवेशन मिले। स्कॉलर का मानना है कि द एपिक ऑफ गिलगामेश सबसे पहले और सबसे पुराना एपिक है। द एपिक ऑफ गिलगामेश तुरंत लिखा नहीं गया था, बल्कि बहुत लंबे टाइम तक ये स्टोरी सुनाई गई थी। इस स्टोरी को सुना कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया गया था। इस स्टोरी को गाकर परफॉर्म किया जाता था और इसे बचाकर रखा गया जब तक इसे लिखा नहीं गया। द एपिक ऑफ गिलगामेश 2150 BC से पहले ही सुनाई जाती थी, लेकिन इसे 1300 और 1000 BC के बीच में लिखा गया। इतने लंबे टाइम तक इसे लिखा गया। अब हम देखते हैं मोस्ट फेमस एपिक के एग्जाम्पल्स। एक बहुत महान ग्रीक पोएट थे होमर। इन्होंने दो बहुत ही ज़्यादा फेमस एपिक्स लिखी हैं, इलियड और ओडिसी। इन दोनों फेमस एपिक में होमर ने ट्रोजन वार के इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। ट्रोजन वार हिस्ट्री के एक बहुत ही फेमस वार थी। होमर के दोनों एपिक में सिमिलिस और फ्रेजेस का काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है। गाइस, सिमिलिस एक फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिलिस में दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है।